नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। एनपीआर का सारे देश भर में बहिष्कार का एक आंदोलन शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से सरकार की तरफ से एनपीआर का काम शुरू होगा। इसके पहले 7 फरवरी को मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के सरसंघचालक है, उनकी तरफ से ये बयान आया था कि आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचएन रेकवाल साहब हैं। उनसे हम जानेंगे कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या इसमें कोई षड्यंत्र छिपा है और उनका इसके बारे में क्या कहना है। रेकवाल साहब, स्वागत है MNTV पर। थैंक यू। अभी फिलहाल जो आंदोलन चल रहे हैं सीए एनआरसी को लेकर, और इसी बीच में आरएसएस की तरफ से एक बयान आया है कि आदिवासी जनगणना में अपना धर्म हिंदू लिखे। क्या कहेंगे इस पर? मैं एचएन रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। हम जिस तरीके से आरएसएस और आरएसएस के सहायक संगठनों का आदिवासियों को लेकर के लंबे समय से हिंदू बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, आदिवासियों के क्षेत्र में, आदिवासियों के बीच में उनके विभिन्न संगठन, गायत्री परिवार, आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद और आदिवासियों के नाम से ही एक वनवासी कल्याण परिषद बना करके उन आदिवासियों के छोटे छोटे बच्चों को अपने आश्रमों में रखते हैं और उन आश्रमों में वो आरएसएस यानी ब्राह्मणों की शिक्षा दी जाती है, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है, ताकि वो कर्मकांड की शिक्षा लेकर के उन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे अन्य आदिवासियों में ब्राह्मणीकरण, उनका ब्राह्मणवाद से प्रेरित करें। उनका मेन षड्यंत्र है कि आदिवासी की मूल पहचान, जो आदिवासी उनके नाम से ही, आदिवासी नाम से, शब्द से ही उनका इतिहास मालूम होता है, क्योंकि आदिवासी यानी आदिकाल से रहने वाले लोग, यानी शुरू से रहने वाले लोग, यानी भारत के मूल मालिक, मूल निवासी है वो। उस पहचान को ख़त्म करने के लिए आरएसएस लंबे समय से काम कर रहा है और अभी 7 फरवरी 2020 को भोपाल, मध्य प्रदेश में उनके राष्ट्रीय स्तर का एक प्रशिक्षण शिविर था। उस प्रशिक्षण शिविर के समय वहाँ के लोगों ने आरएसएस के मोहन भागवत जी की उपस्थिति में एक बयान दिया है और वहाँ के ऑल इंडिया के कार्यकर्ताओं को कहा है, निर्देशित किया है कि 2001 की जनगणना में 2021 की जनगणना में आदिवासियों अपना धर्म हिंदू लिखे, इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे। अगर मान लो उन्होंने धर्म हिंदू लिख भी दिया आदिवासियों ने, या आरएसएस ने ऐसा करने के लिए कहा, तो इससे नुकसान क्या होगा आदिवासियों का? अगर आदिवासियों ने अपना धर्म हिंदू लिख दिया तो आदिवासियों को जो संविधान के माध्यम से विशेष पहचान मिली हुई है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, विभिन्न न्यायालयों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, 16 जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और आरएसएस प्लान बना करके आदिवासियों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आदिवासी अगर हिंदू बन जाता है तो आदिवासियों को जो अलग से पहचान मिली है शेड्यूल ट्राइब की, आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब की एक पहचान मिली है, वो पहचान है ट्राइब यानी कबीलाई जीवन जीने वाले, उनका ट्राइबल ट्रेड है, उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं, उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, उनके टोटम और उनके कस्टमरी लॉ, और यहाँ तक कि उनके देवी देवता भी ब्राह्मणों के देवी देवताओं से अलग है। ये तमाम प्रकार की भिन्नता होने के कारण संविधान में उनको अलग से पहचान मिली। वो प्रकृति पूजक है और ये पहचान खत्म करने के लिए ब्राह्मण बड़े पैमाने पर उनका ब्राह्मणीकरण करके, हिंदू बना करके उनका ब्राह्मणीकरण करना चाहता है। अगर ये हिंदू बन जाता है आदिवासी, तो उनको जो विशेष पहचान मिली है, ये पहचान खत्म हो जाएगी। वो उस पहचान के साथ में जुड़े हुए तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार और विशेष अधिकार जो आर्टिकल 244 में 5वीं 6ठी अनुसूची जो संविधान के माध्यम से दी है, ये 5वीं 6ठी अनुसूची बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी महापुरुषों
जिन्होंने सदियों से संघर्ष किया अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, उसको ध्यान में रख करके ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये विशेष अधिकार आदिवासियों को दिया है। ये विशेष अधिकार भारत के अन्य किसी भी अन्य जातियों को नहीं दिया। ऐसा विशेषाधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को दिया है कि आदिवासी जिस एरिया में रहता है उस एरिया के जल जंगल ज़मीन का मालिक आदिवासी है। तो इस तरीके से उन आदिवासियों के ये जो तमाम प्रकार के अधिकार हिंदू बनने से समाप्त हो जाएंगे, उनकी मूल पहचान खत्म हो जाएगी। ये बहुत क्या इसको लेकर, जैसे आपने एक जिक्र भी किया कि 16 जजमेंट अब तक है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा या केवल समाज में ही जाकर जन जागरण करेगा? हमने इस स्टेटमेंट के विरोध में अभी भारत के विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से आदिवासियों को हिंदू बनाने, मतलब जबरन हिंदू बनाना, धमकाना और ये डराना, ये अपराध की श्रेणी में आते हैं, और धर्मांतरण करवाना ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इनके तहत हमने मध्य प्रदेश में 18 फरवरी 2020 को विभिन्न जिलों से माननीय चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जबलपुर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने विभिन्न धाराओं में जो डराना, धमकाना, जबरन हिंदू बनाना और उनका धर्मांतरण करवाना ये अपराध है। इसके विरोध में माननीय सुप्रीम कोर्ट को FIR दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया है कि ये RSS और RSS के सहायक संगठन आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं। और इस हाई कोर्ट में केस डाली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में केस डाली जाएगी? हमने विभिन्न राज्यों में पहले हम ये आवेदन दिए हैं, उसकी प्रतिलिपि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को, भारत के राष्ट्रपति को और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को और मान्यवर वामन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवेदन दिया है। और इनसे भी हमने सहयोग की अपील की है कि आप भी हमारे इस आदिवासियों को हिंदू बनाने के षड्यंत्र के लिए हम लोगों को साथ सहयोग करें और जो भी आवश्यक हो मार्गदर्शन दें। तो हमने अभी आवेदन दिया है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति और हाई कोर्ट अगर उनके विरोध में FIR दर्ज नहीं करते हैं और उनके विरोध में हम आदिवासियों को संरक्षित नहीं करते हैं, तो हम जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े, हमको रोड पे आना अगर पड़े सभी आदिवासियों को, तो इसके लिए हम ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे। और इसके लिए जितने भी अन्य आदिवासी समाज के जो संगठन हैं, जो समाज के सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ तक कि समाज के जो भी नेता है, जनप्रतिनिधि है, समाज सेवक है, उन लोगों से भी हमने अपील की है कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर के आप हमारे साथ में आइए, क्योंकि हम अलग अलग संगठन बना करके अगर काम कर रहे हैं जिससे हमारा समय, बुद्धि, पैसा विभाजित हो रहा है और हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लायक नहीं हैं। इसलिए ये लड़ाई हमको पूरे आदिवासी समाज की है, इसलिए हमको सबको मिलजुल करके ये लड़ाई लड़ना है। और हम भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का संगठन चला रहे हैं, उनसे भी हम साथ सहयोग लेंगे और इसके लिए हमको जो भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत लगेगी, सुप्रीम कोर्ट अगर जाने की ज़रूरत लगेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसके विरोध में जाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्लान है। जी शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे HN रेकवाल जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और RSS को कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि RSS ने जो बयान दिया है कि आदिवासी को हिंदू लिखने का जो बयान दिया है वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। इसके अलावा उनका एक और मुद्दा है कि आदिवासियों की मूल पहचान जो है वो खत्म करने का षड्यंत्र इसके माध्यम से किया जा रहा है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।